चलो शुरू करते हैं। देखो, अच्छा पहला क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा मैंने। अगर आप लोगों ने बुकलेट ट्राई करी है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको क्वेश्चन तो समझ आ ही जाएगा कि क्या क्वेश्चन था वो, अगर आपने भेजा भी है तो। एक एफ दिया हुआ है, डोमेन पूछी गई है, ठीक है। एक ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, एक नीचे स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा तो यही, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट में कौन सी क्वांटिटी है? माइनस के साथ एक लॉग, माइनस के साथ एक लॉग है, ठीक। तो माइनस के साथ जो लॉग है उसको मैंने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो माइनस से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब बेस क्या है यहाँ पे? देखो 1 से छोटा है और आंसर क्या चाहिए मुझे? नेगेटिव। तो अपने को पता है अगर बेस 1 से छोटा हो और आंसर नेगेटिव चाहिए हो तो ये नंबर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वो लोग के बारे में पता होना चाहिए कि बेस अगर 1 से छोटा है और आंसर हमें क्या चाहिए? लेस देन जीरो, नेगेटिव। तो ये क्वांटिटी है जो, ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या फिर आपने इससे भी देखा होगा, अगर बेस 1 से छोटा रहता है, आंसर नेगेटिव चाहिए होता है, तो जब इसको हम इधर लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं, दो से कराते हैं। तो कोई ना कोई तरीका तो आना चाहिए। तो इस वाली साइड से अपना ये वाला आंसर आ गया। साथ में स्क्वायर रूट जो डिनोमिनेटर में है, ये चीज भी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अच्छा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। इसलिए बीच में यहाँ पर क्या यूज किया मैंने? एंड। यहाँ पर भी एंड ही चल रहा है, यहाँ पर भी एंड चल रहा है। भी सेटिस्फाई होगा तो न्यूमरेटर को सेटिस्फाई करेगा, ये चीज इसको सेटिस्फाई करेगी डिनोमिनेटर को। और हमें दोनों को सेटिस्फाई करना है तो दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर लिया, इक्वल नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वाला स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कभी भी नहीं चाहेंगे कि जीरो बनाए, क्योंकि अब 1 बाय समथिंग जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दोगे, आंसर आ जाएगा। मैं बस आपको स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद करोगे। अगर फिर भी नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना। एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद पूछूंगा कि समझ आ गई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेंज 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1, इसकी रेंज पूछी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक नंबर है 2 पावर x, दूसरा क्या है 4 की पावर x। ये लग रहा है कि ये वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर है। 4 की पावर x जो लग रहा है 2 की पावर x का स्क्वायर लग रहा है। तो 2 की पावर x को मान लिया t, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसको कंप्लीटिंग का स्क्वायर किया तो बन जाएगा टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। और एक्चुअली में यहाँ पे टी क्या है उसका ध्यान देना है। गलती यहाँ पर होगी, टी को आप ऑल रियल मान रहे होगे कि टी जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टी क्या माना है हमने? 2 की पावर एक्स। तो 2 की पावर एक्स हमेशा क्या होता है? 2 की पावर एक्स हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। इक्वल टू जीरो भी कभी नहीं होता। 2 की पावर एक्स कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो टी की वैल्यू है जो हमेशा क्या है? ग्रेटर जीरो। टी हमेशा क्या है? ग्रेटर देन जीरो। तो अब खुद ही सोचो y की रेंज क्या होगी? टी जीरो से बड़ा है, मिनिमम जीरो के आसपास समथिंग कुछ होगा। तो जीरो प्लस कितना होता है? हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना? 1/4, 1/4 प्लस 3/4 कितना? 1। पर यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि टी ग्रेटर देन जीरो है। टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, टी जीरो नहीं हो रहा, जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़े के अंदर हाफ कुछ ऐड किया तो 1/4 से बड़ा, 1/4 से बड़े में 3/4 ऐड किया तो टोटल 1 से, तो y ग्रेटर देन 1। एक बार चैट पे बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी डोमेन पूछी गई थी। गिवन क्या था? क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इक्वल टू जीरो और p ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों चीजें गिवन है अपने को क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है अपने को, और एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स लॉग के अंदर एक क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो देखो कि लॉग का एक नंबर है, वो नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। डोमेन के लिए लॉग का जो नंबर है जिसका लॉग लिया जाता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसको मैंने लिख दिया ग्रेटर देन जीरो। देखो यहाँ पे पी एक्स क्यूब है, यहाँ पे p है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। यहाँ से अगर मैं पी एक्स स्क्वायर और पी एक्स क्यूब को देखूँ तो पी एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। फिर यहाँ से क्यू एक्स स्क्वायर है और यहाँ से क्यू एक्स है, तो यहाँ से क्यू एक्स कॉमन आके यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ जाएगा। फिर क्या बचा यहाँ से एक बचा आर एक्स, ये आर एक्स बचा और ये आर, यहाँ से आर कॉमन आके आर प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। तो पूरे से एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया और साथ में
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये एक देखो ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक बनी, एक सेकंड, ये क्वाड्रेटिक बनी पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ध्यान से देखो इस क्वाड्रेटिक का जो p है गिवन है क्या, ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0 गिवन है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr 0 गिवन है, p ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट 0 तो हमें गिवन है इनिशियली, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा। तो मतलब ये वाला जो वाला पार्ट है ये एक ही पॉइंट पे 0 होगा, बाकी हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। किस पॉइंट पे ये 0 होगा, ये वैली पॉइंट होता है, वैली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या होते हैं, -d/2a, माइनस d/4a, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -q/2p। तो जैसे ही -q/2p की वैल्यू करी मैंने x में, y का तो मतलब नहीं है, y तो यहाँ पे 0 है, तो इस वाले पॉइंट पे ये क्वाड्रेटिक है जो 0 हो रही है, तो मतलब अगर x की मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी तो ये क्वाड्रेटिक 0, तो ये वाली जो क्वांटिटी है अपनी, ये वाली क्वांटिटी है जो, ये चीज 0 बन जाएगी उस केस में। अगर ये 0 बन गया तो लोग के अंदर वाली क्वांटिटी 0 बन जाएगी। बाकी तो इस क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैली वाले पॉइंट पे दिक्कत है। वो वैली वाला पॉइंट है जो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -q/2p, तो इसको हमें नहीं रखना। बाकी क्वाड्रेटिक हमें कहीं पर दिक्कत नहीं दे रही, वो ग्रेटर देन 0 ही दे रही है, तो ये एक ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसको हमें हटाना पड़ेगा। अच्छा, बाकी कोई वैल्यू पुट करूं तो क्वाड्रेटिक हमेशा हमें क्या दे रही है, पॉजिटिव आंसर दे रही है, तो मैं क्या करता हूँ, -q/2p को छोड़ के कोई भी एक्स पुट करूँ ये हमेशा पे, तो इस वाले पॉजिटिव से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, तो बचेगा क्या, x+1, क्या बचेगा, x+1 ग्रेटर देन 0। ये कब हुई, जब मैंने p(x² + qx + r) से मैंने डिवाइड कर दिया। वो कब डिवाइड कर पाया उसे, जब मैंने मान लिया कि x को मैं -q/2p नहीं पढ़ूंगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन आई मेरी x+1 ग्रेटर देन 0, ये क्या देगी, x ग्रेटर देन -1। तो ये सारे आंसर हो जाएंगे -1 से लेके इंफिनिटी तक। तो मुझे एक आंसर हटाना पड़ेगा, वो आंसर क्या रहेगा, -q/2p। ये वाली चीज मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि वो इस रेंज में शायद आ जाए, और उस केस में वो क्या हो रहा है, तो 0 बना रहा है, और क्वाड्रेटिक को 0 बनने से क्या हो रहा है, लॉग का जो नंबर है वो 0 होगा, इसकी वजह से लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा। कैट पे तो बात समझ आई। -q/2p को इसलिए हटाया क्योंकि उसकी वजह से क्वाड्रेटिक का जो एक रूट है जिसकी वजह से वो डिस्क्रिमिनेंट 0, उस पॉइंट पे सर 0 दे रहा है, जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक 0 हो रही है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन है जो ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 होगा तो लॉग का जो नंबर है वो 0 हो रहा है, जिसकी वजह से लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा। बाकी क्वाड्रेटिक हमेशा डिफाइन है, सिर्फ एक पॉइंट पे 0 दे दिया आंसर, इसलिए वो वाला आंसर हमने हटा दिया। ठीक है, इसमें x+1 पॉसिबल, पता नहीं बुकलेट में क्या आंसर है, आंसर ये वाला आएगा, -1 से इंफिनिटी -q/2p, एक एलिमेंट हटा देंगे। मैंने इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया ना इस क्वाड्रेटिक से, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमेशा क्या है, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैसे है, मैंने ये वाला एलिमेंट तो पहले ही हटाया हुआ है, मैंने माना हुआ है कि ये वाला एलिमेंट मैं नहीं रखूंगा, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव क्वाड्रेटिक से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ, एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भाई एक एलिमेंट हटेगा, बुकलेट में जो भी आंसर दिया है -q/2p हटा दिया जाएगा, ठीक है, वो एलिमेंट को नहीं रखेंगे, बुकलेट में है तो वो गड़बड़ है। ऑल रियल में से माइनस किया है, भाई एक कह रहा है कुछ और आंसर है बुकलेट में, और दूसरा कह रहा है कोई और आंसर है। बुकलेट ध्यान से देखो भाई, कंफ्यूज मत करो। अगर बुकलेट पे विश्वास नहीं है तो मेरे पे विश्वास कर लो, ये आंसर ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डोमेन दी हुई है ई से और कोड में दी हुई है ऑल रियल। पूछ रहा है कि ये वाला फंक्शन है जो f(x) है, जो ये बताओ 1 1 है या ऑन 2 है। अच्छा ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, ln x है, सबसे अंदर वाली चीज, ये अंदर वाली क्वांटिटी है जो ln x है, ठीक है, और इस x के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन है, कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं, e से लेके इंफिनिटी तक, ठीक। तो जब इस ln x के अंदर मैं e से लेके इंफिनिटी तक पुट करूंगा तो ln x आंसर मेरे को कितना देगा, 1 से लेके इंफिनिटी, कितना देगा, 1 से इंफिनिटी।
जब इस ln के अंदर मैं x की वैल्यू e से लेके इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ln x का आंसर आएगा 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक, तो अब ये जो दूसरे वाला ln है, ये दूसरे वाला जो ln है, इसको इनपुट में क्या मिल रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी। तो अब अगर ln के अंदर ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर अगर 1 से इन्फिनिटी पुट किया जाएगा तो ये ln आंसर कितना देगा 0 से इन्फिनिटी। सही बात। देखो पहले ln के अंदर x किया, x कितना दिया हुआ था e से लेके इन्फिनिटी, तो इस ln x ने आंसर कितना दिया 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये 1 से इन्फिनिटी किसके अंदर गया, ये दूसरे वाले ln के अंदर। इस ln के अंदर जब 1 से इन्फिनिटी जा रहा है तो ये वाला ln कितना आंसर देगा 0 से लेके इन्फिनिटी। अब फाइनल कौन सा ln बचा, ये वाला ln। इस ln के अंदर कौन जा रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी। अब ln का ग्राफ देखो, ln का ग्राफ क्या होता है, ये वाला। अब इसके अंदर तो 0 से लेके इन्फिनिटी x कुछ पुट कर रहा हूँ, तो इस ln का आंसर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। तो फाइनल इस fx का जो आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है, जो कि कोड के इक्वल है। तो ये ऑन टू तो होगा ही होगा, ऑन टू हमारा कन्फर्म है। उसके बाद देखो 1-1 देखने के लिए देखो, अब 1-1 के अंदर क्या है, भी x पुट करूं आंसर अलग आना चाहिए, कोई भी दो x के लिए आंसर अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब खुद ही देखो ये ln x है, जो ये ln x कैसा है, हर एक वैल्यू अलग दे रहे हैं। x को कुछ भी पुट करूंगा यहाँ पे, ln x तो हमें आंसर अलग सा दे देगा, 1 से इन्फिनिटी वाला यहाँ से चलेगा, इतना सा ग्राफ दे रहा है, तो हर एक इनपुट अलग होगी। x डिफरेंट पुट करने पे ln x हमें अलग आंसर दे रहा है, तो ये अलग आंसर जब इस ln में जाएगा तो ये भी ln अलग आंसर देगा। भाई लॉग का ग्राफ कभी रिपीट नहीं होता, लॉग के इनपुट में अगर अलग अलग इनपुट आएगी तो आंसर भी अलग अलग आएगा। तो जो ln x है मेरा, ln x के अंदर जब मैंने x पुट किया तो लॉग तो हमेशा अलग ही आंसर देगा, अलग अलग इनपुट। तो जो अलग से आंसर आए वो इस लॉग के अंदर जाएंगे, तो ये लॉग भी अलग से आंसर देंगे सारे, क्योंकि इनपुट ही सारी अलग है। तो वो जो अलग से आंसर आए इस लॉग के अंदर भी तो अलग ही आंसर देंगे हर एक इनपुट के लिए, क्योंकि लॉग का ग्राफ कभी रिपीट नहीं होता, तो इसलिए ये 1-1 भी होगा। एक बार चैट पे बताओ बात समझ आई। सिंपल सी बात ये याद रखनी कि लॉग का ग्राफ रिपीट नहीं होता, लॉग हमेशा अलग आंसर दे रहा है। सभी का रिस्पॉन्स दो भाई, यस और नो के अंदर, आगे बढ़ूंगा। 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ सभी के रिस्पॉन्स का। log 1 0 होता है, अर्यांश ने पूछा है, हाँ log 0 होता है भाई। ऑन टू को देखो भाई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आंसर आ रहे हैं ना, क्योंकि पहला x है वो 1 से इन्फिनिटी दे रहा है, दूसरा ln कितना दे रहा है 0 से इन्फिनिटी दे रहा है। अब तीसरे वाले ln के अंदर इनपुट कौन गई है 0 से इन्फिनिटी, जब 0 से इन्फिनिटी पूरी डोमेन कवर कर रहा है ना log, log के अंदर मैंने इनपुट में सारे नंबर डाल दिए दुनिया के 0 से लेके इन्फिनिटी, तो इसका आंसर कहां से कहां तक घूमेगा, माइनस से इन्फिनिटी। भाई log की जानकारी होनी चाहिए इसके लिए अच्छे से, 11th का जो log है उसको एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट, लेकिन log का ग्राफ तो एक जैसा ही होता है ना, फिर वैल्यू अलग कैसे, log का ग्राफ एक जैसा कहाँ होता है भाई, log का ग्राफ अलग होता है। ये देखो किसी भी x के लिए सेम आंसर नहीं आ रहा है, जब x डिफरेंट पुट कर रहे हो तो आंसर ही डिफरेंट आ रहा है ना, इसके लिए ये आया है, इस x के लिए ये आया है, इस x के लिए, हर एक x के लिए अलग आ रहा है, तो इसलिए 1-1। नेक्स्ट, पीरियड बताना है, साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 4 3x। कभी भी पीरियड बताना हो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए पहले, नहीं तो हिट एंड ट्रायल से भी आप सोच सकते हो कि x क्या पुट करूं, टाइम बाद वो रिपीट हो रहा है, ये सोचा जा सकता है, पर बेटर है कि एक फंक्शन के अंदर ले आओ। यहाँ पे दो फंक्शन चल रहे हैं, एक साइन और एक कोस, बेटर ये है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लगा के इसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में लेके आओ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर 3x प्लस कोस स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर किया, वो तो 1 बन जाएगा, फिर प्लस 2 समथिंग आएगा, उसको -2 समथिंग कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ना कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को क्या करते थे, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, वो वाला स्टेप किया मैंने ये वाला। ठीक, अब फिर क्या किया मैंने, नीचे डिवाइड कर दिया, इससे चैट मैसेज इसे वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे एक 2 की ऊपर जरूरत है, एक 2 की नीचे की जरूरत है। जैसे ही 2 ऊपर आएगा तो ये 4 बन जाएगा, तो ये
अंदर फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x वाला, 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2x वाला फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने। ये बन गया 1 माइनस हाफ sin 6x का स्क्वायर। देखो भाई ये चैप्टर का अगर फंक्शन वाला, तो ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ग्राफ लोग का अच्छे से पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए, तब बहुत जल्दी होगा ये चैप्टर। ठीक है, मतलब वो मान लो कि वो प्री रिक्विजिट है इसको करने का। क्या क्या प्री रिक्विजिट? क्वाड्रेटिक के ग्राफ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ और लोग का ग्राफ। ये जानकारी जरूरी है कि ज्यादातर इसी से लेके क्वेश्चन पूछता है वो। अब क्या करना, मैंने इस वाले को इस वाले में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले को कन्वर्ट कर दिया। अब एक फंक्शन आ गया, अब मैं पीरियड यहाँ से भी सोच सकता हूँ इसका। एक तो यहाँ से आंसर निकालेंगे, पर मैं फर्दर और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। पहले मैंने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, cos 12x 2 sin स्क्वायर 6x माइनस 1, ये वाला पुट किया, तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच गया और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, इस स्टेप से भी निकाल सकता हूँ, इस स्टेप से भी निकाल सकता हूँ। अब वो वही है कि कितनी प्रैक्टिस है, कितना देख पाते हो, उसी बेसिस पे कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने को यहाँ से भी कर सकते, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अपने को देखते हैं कहाँ से करना है, क्या करना है। तीसरा स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले आसानी से तो ये दिखेगा, देखो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका तो पीरियड पे कोई इफेक्ट होता नहीं। ये बचा cos 12x। अब cos 12x का पीरियड कितना होगा, 2π/12, π/12। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/6। एक तो आंसर π/6 हो जाएगा, यहाँ से दिख गया, दूसरा यहाँ से दिख जाएगा। देखो अब देखो साइन स्क्वायर हुआ है, साइन स्क्वायर हुआ है, तो जो ग्राफ है वो क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर हो रखा है। तो सबसे पहले मैं साइन 6x का पीरियड निकालता हूँ, इसका साइन 6x का। cos 12x का फॉर्मूला भाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लो भाई, cos 12x का फॉर्मूला ये वाला कहाँ से आया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री का ही टेस्ट है भाई। अब यहाँ से मैं cos 12x पे पहुंच गया, तो यहाँ से पीरियड बता दिया 2π/12 π/6। दूसरा पीरियड मैं यहाँ से भी बता सकता था। अब sin x का पीरियड कितना होता, अगर सिर्फ sin 6x की बात करता, sin 6x की बात करता, तो पीरियड होता 2π/6, 2/6। ये कितना आता, π/3, π/3 आता। पर यहाँ पर तो क्या हो रखा है, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हुआ है। देखो सिर्फ 6x होता तो ग्राफ कैसा चलता, ऊपर नीचे हर जगह चलता, और स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो ये क्या हुआ, नीचे वाला नेगेटिव वाला पार्ट है जो वो डॉटेड करके ऊपर आ गया, तो पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि साइकिल अब इतने पोर्शन में रिपीट होनी शुरू होगी, इतने में रिपीट होनी शुरू होगी। सिर्फ साइन 6x होता तो π/3, पर स्क्वायर यूज किया तो इनटू हाफ, पीरियड आधा हो जाएगा यहाँ से। तो आंसर कितना आ जाएगा, π/6। इस स्टेप से भी कर सकते हैं। देखो साइन x का पीरियड कितना होता है, सिर्फ साइन x की बात करूं तो 2π, पर साइन स्क्वायर x का पीरियड कितना होता है, 2π का आधा, विच इज पाई। पहले साइन 6x का पीरियड निकालना, पहले वो कितना है, 2π/6। फिर यहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो उसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, आधा, तो कितना हो जाएगा, π/6। तो यहाँ से भी कर सकते, यहाँ से भी कर सकते हैं। चैट पे बताओ बात समझ आई यार। मेंस का है या एलिमेंट्री का है, वो तो आप लोगों ने किया है, तो एक बार देख ही लो आप खुद ही, कहाँ का क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने साइंस लगाई है। बाकी आप यहाँ देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसका पीरियड निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला चेक कर लेना, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। यहाँ पे जाते 1 माइनस cos 12 आ जाएगा, फॉर्मूला देख लेना एक बार आप लोग, ये बता सिर्फ नहीं आने वाला। बीच में जाते यहाँ पे माइनस दिख जाएगा आपको, माइनस दिखेगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ तो आना तो cos 12x ही है, फॉर्मूले ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा पीरियड निकालने के लिए। आगे बढ़ रहा हूँ भाई। देखो आप जो डाउट रहे हो वो सारे पूछ रहे हो 11th से रिलेटेड, कि लॉग की डोमेन क्या है या वो क्या है। एक बार आप वो रिवाइज जरूर करो, अगर ये क्वेश्चंस आपने अगर दिए हैं। अब क्लास में ऑफलाइन करनी रहेगी, छोटी छोटी चीज बता दूं,
बेटर ये है कि आप पुराने अपना चैप्टर रिवाइज करो और सीधा 12th से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो। वो आपकी ड्यूटी है, लॉकडाउन में इतना टाइम मिल रहा है आपको, घर सारे 11th का रिवाइज करना आपकी ड्यूटी है खुद ही। अगर आप यहाँ पर भी मेरे को पूरा मेंस ऑब्जेक्टिव और एलिमेंट्री पूरा डिस्कस कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, आपको थोड़ा अपनी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन, डोमेन, को डोमेन। फंक्शन दिया हुआ है 6 की पावर x प्लस 6 की पावर mod x, ठीक। मोड x दिया हुआ है तो दो केस बनाऊंगा, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, एक x लेस देन इक्वल टू 0 का। x ग्रेटर देन 0 किया तो ये भी क्या बन जाएगा 6 की पावर x, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 6 की पावर x। अगर x लेस देन 0 है तो ये बन जाएगा 6 की पावर माइनस x, तो 1 बाई 6 की पावर x। अब ध्यान से देखो, ये दो इनका ग्राफ बना के देखते हैं, fx का ग्राफ बनाते हैं दोनों केसेस के लिए। अब ये वाली जो क्वांटिटी है 2 इंटू 6 की पावर x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका आंसर क्या होगा 6 की पावर x का हमेशा आंसर, ये चीज हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि x को जब 0 पुट करूंगा तो 6 की पावर x कितना होता है 1, और x जैसे ही मैं 0 से बड़ा पुट करूंगा इसका आंसर क्या आने लग जाएगा 1 से बड़ा। तो ये ग्राफ है जो ये ग्राफ मूव करेगा, देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये ग्राफ जाएगा इस तरीके से, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये पॉइंट 0,2, ठीक। राइट साइड का ग्राफ बन गया ये वाला। x लेस देन 0 के लिए क्या बन रहा है 6 की पावर x 1/6 की पावर x। ये क्या चीज है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल। एम जी एम से देख सकते हो दोनों नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो लेफ्ट साइड में भी ग्राफ कैसे जाएगा इसी तरीके से जाएगा, राइट साइड में इस तरीके से गया, तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। अब दे क्या रखा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा था जो कोड है वो दे रखी थी ऑल रियल। ध्यान से देखो कोड में दे रखी है ऑल रियल, आंसर तो ऑल रियल नहीं आ रहे, आंसर क्या आ रहे हैं, आंसर तो लिमिटेड आ रहे हैं। आंसर आ रहा है आपका यहाँ से लेके ऊपर की तरफ, नीचे वाले आंसर तो आ ही नहीं रहे, तो कोड में इनटू रेंज नहीं हो रही, तो इसलिए ये ऑन टू तो नहीं होगा इनटू होगा। और साथ में देखो एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, इस x के लिए भी आंसर सेम आ रहा है, इस x के आंसर भी सेम आ रहा है, तो दो डिफरेंट x के लिए आंसर सेम आ रहा है, तो ये क्या बन गया मैनी वन। तो आंसर क्या हो जाएगा मैनी वन इनटू। देखो ग्राफ की नॉलेज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इसको करने के लिए, और ये एक्सपोनेंशियल लॉग के ग्राफ हम 11th में कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक के भी ट्रिग्नोमेट्री के भी, उनको अच्छे से रिवाइज करो तभी क्वेश्चंस होंगे ये अच्छे से। तो ये समझ आया क्वेश्चन, यस और नो, फटाफट बताओ चैट पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था fx exp का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, e की पावर, ये दिया हुआ स्क्वायर रूट की क्वांटिटी, e की पावर ये एक स्क्वायर रूट, इसको फिर मैंने अगले स्टेप में भी ऐसे लिख के दिखा दिया। तो आप सोच रहे हो कि exp क्या होता है, वो एक्सप्लेन होता है। अब देखो भी e की पावर में स्क्वायर रूट है, e की पावर में तो कुछ भी आता है, हमें ध्यान किस पे रखना है स्क्वायर रूट पे, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, अगला स्टेप ये आ गया, इसको सोल्व कर लेना, खत्म। भाई इस तरह का डाउट तो नहीं आना चाहिए अगर आपने 11th अच्छे से रिवाइज करी है, इसका मतलब नहीं कर रहे जिसने भी डाउट पूछा है। अगर EXP से रिलेटेड डाउट था तो बात ठीक है, पर क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए था। अभी देखो ये एक फंक्शन है जिसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की डोमेन तो क्या है ऑल रियल, ठीक। डिनोमिनेटर में दो नंबर अलग है, एक ये और एक ये डिनोमिनेटर में ये वाला नंबर है नहीं हो पाएगा, जब x को 1 रख दिया जाएगा तो x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो इसको तो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। डोमेन का पार्ट में क्या है 1 नहीं आएगा, अगर 1 हुआ तो ये दिक्कत आएगा, बाकी इसको किसी नंबर से दिक्कत नहीं है। सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 4 है जो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 0 को सोल्व करोगे तो ये आएगा, तो इसमें चेक कर लेना कि x इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको हटा देना, एंड लगेगा, क्योंकि दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन है ना क्यूबिक ग्राफ का है, वो ग्राफ किए नहीं है हमने अभी, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से होते हैं ये ग्राफ अच्छे से बनते हैं, क्योंकि एक पॉइंट मैक्स आता है एक पॉइंट मिनिमा का आता है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, जब मैक्सिमा मिनिमा करेंगे तभी होगा। बाकी ग्राफ बनाने की कोशिश करना, अगर क्यूबिक का ग्राफ बना तो ऐसा बन जाएगा, 3 पॉइंट तो 0 आ ही रहा है, एक 1 पे एक 2 पे एक 3 पे, तो 1 2 और 3, और याद रखो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो
सारे आंसर लेता है, इसकी रेंज होती है हमेशा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा रियल होती है, क्योंकि एक्स क्यूब वाला पार्ट होता है उसके अंदर। इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, कॉन्टिन्यूअस भी कहीं ब्रेक नहीं आता, तो सारे आंसर तो आएंगे। तो क्यूबिक का याद रखो हमेशा क्या होती है, रेंज ऑल रियल। अब ग्राफ ऐसा बना है, ग्राफ कैसा बना है तो वो तो फिर मैक्सिमम नहीं पढ़ेंगे तभी करेंगे, अभी के लिए फिलहाल छोड़ रहा हूँ, नोट्स दूंगा, अपनाने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर निकालना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, पूछ रहा है कि ग्राफ 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है। फिर से देखो ये किसका ग्राफ आया, क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हैं हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया तो ये बन गया। पैराबोला भी हमने अच्छे से पढ़ा ही है, एक पैराबोला ही है, पैराबोला है, इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है, ग्राफ बन गया। ये जो वैली वाला पॉइंट आया वो कितना आया, -12 3/4। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक है इसके अंदर, क्वेश्चन में डोमेन दी है नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल, और कोडोमेन भी दी है नेचुरल नंबर। अब पहले ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए देखो, पहली बात तो हमें ग्राफ सारा देखना नहीं है, ग्राफ हमें देखना है इस 1 ये 2 है, ये 3 है, इन पॉइंट्स पे चेक करने हैं आंसर हमें सिर्फ, क्योंकि डोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर। ये वाले सारे पॉइंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर चेक करना है। अच्छा अब ध्यान से देखो, कोडोमेन है जो, उसमें अंदर तो नेचुरल नंबर 1 से लेके सब हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब मैं x को 0 पुट करता हूँ, x को 0 पुट करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 1। ये वाला पॉइंट है जो, ये कितना आ रहा है, 0, ठीक है। और मेरे को x इक्वल टू 0 पुट करना तो अलाउड नहीं है, मिनिमम वैल्यू x की मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1। 1 पे जब पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 + 1 3, ठीक। तो आंसर जो आने शुरू हो रहे हैं वो 3 से आने शुरू हो रहे हैं, 3 से पहले वाला आंसर कभी 1 नहीं आ सकता और कभी 2 नहीं आ सकता, लेकिन 2 तो कोडोमेन का पार्ट है, पर रेंज के अंदर मिनिमम आंसर कितना आ रहा है, 3, क्योंकि डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में मिनिमम क्या चीज पुट कर सकता हूँ, 1। 1 पुट करने में आंसर 3 आ रहा है, कोड डोमेन का 1 और 2 आंसर नहीं आ पा रहा, तो जो रेंज है वो कोड डोमेन को पूरी कवर नहीं कर रही, तो इसलिए ऑन टू तो नहीं होगा, ऑन टू तो नहीं है। साथ में देखो 1 1 है या नहीं है, 1 1 के लिए चेक करना है, देखो 1 से पुट करना शुरू किया, फिर 2 पुट कर, अब ये ग्राफ तो आगे बढ़ता ही जाएगा, 1 पे अलग आंसर देगा, 2 पे अलग आंसर देगा, 3 पे अलग देगा, तो हर जगह अलग आंसर देगा। 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। चैट बात समझ आई, यस और नो? बुक के अंदर ही आंसर गलत दिया हुआ है, ऑन टू नहीं आएगा, इनटू आएगा, बुक में गलत, ठीक है, बुक में शायद ऑन टू दिया हुआ है, ऑन टू नहीं आएगा, सारे आंसर नहीं आ रहे। अगर वो यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह कुछ और होते, यहाँ पे रियल टू रियल होता, तो ऑन टू नहीं, रियल भी ना बनता, तब भी ना बनता, गलत दिया हुआ विषय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स निकालने का। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक। इनवर्स निकालने में क्या करना होता है, x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है। भाई स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन भेजे थे, एक e की पावर वाला और एक 10 की पावर वाला, एक करा रहा हूँ, दूसरा अपने आप हो जाएगा। इसको करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। मैंने लगा दिया, लेफ्ट साइड +1/y-1, राइट साइड में भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करो। जब ये किया तो फाइनली ये चीज आई, ऊपर आया 2x, नीचे आया -2 की पावर e की पावर -x, ठीक। उसके बाद भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा याद, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बोर्ड के अंदर आता है क्वेश्चन ज्यादातर, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा के सबसे इजी हो जाता है, काम हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो चीज आ गई, ठीक। अब मेरे को x को रिप्रेजेंट करना है y की टर्म्स में, तो मैंने क्या किया, ये चीज आ गई, ये माइनस साइन इधर ले गया, और ये क्या बन गया, e की पावर 2x y+1/y-1, दोनों साइड log ले लिया, log बेस e के, जब दोनों साइड log बेस e की साइड लिया तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, 2x, ये चीज क्या बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी, 2 नीचे ले गया, x ये आ गया। अब x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x के साथ, y को रिप्लेस कर दो x के साथ, इतना सा काम करना है।
चैट पे समझ आई? तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझ आ गया था, एक बार चैट पे बता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ था log बेस हाफ और एक ये वाला नंबर दिया हुआ है। ठीक, log के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इस नंबर को कर दिया मैंने ग्रेटर देन 0। ठीक, दोनों तरफ माइनस है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो साइन चेंज हो गया, ग्रेटर का बन गया लेस। इस +1 को मैं राइट साइड में ले गया तो -1 बन गया ये। उसके बाद देखो, अब तो कुछ भी नहीं करना है इसके आगे, ये 2 को इधर ले जाओगे, ये वाला जो नंबर है ये नंबर क्या होना चाहिए? 2 की पावर -1 से कम होना चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है हमने कि ये लेस देन 1 है, बेस 1 से बड़ा है तो सीधा 2 इधर जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाली क्वांटिटी है, ये चीज़ मैंने बोल दी 2 की पावर -1 से कम होनी चाहिए, पर ये चीज़ भी तो डिफाइन होनी चाहिए। ये चीज़ क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 भी होनी चाहिए। ये चीज़ ग्रेटर देन 0 भी कर दोगे और ये लेस देन 2 की पावर -1, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, इस स्टेप तक आ गए, राइट साइड में -1 ले गए, 2 को इसके ऊपर ले गए तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? 2 की पावर -1 से कम। पर ये नंबर क्या है? ये लॉग की इनपुट है, ये लॉग की जो इनपुट है क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 भी कर दिया और 2 की पावर -1 से कम, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वाड्रेटी का क्वेश्चन है आपका कि इसकी रेंज निकालनी है। क्वाड्रेटिक के मेथड से जो हमने किया हुआ है, क्वाड्रेटिक की कॉपी चेक करो, उसके अंदर ऐसे 3-4 क्वेश्चन किए हुए हैं, इसको आप लोग कर लो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डोमेन पूछी गई है। log e नंबर क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसको ग्रेटर देन 0 किया तो x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ध्यान से देखो, दो केस करते हैं, x या तो इंटीजर होगा या फिर नॉन इंटीजर नंबर पुट करेंगे। देखो रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, रियल नंबर या तो इंटीजर हो सकता है या फिर नॉन इंटीजर हो सकता है। अगर x इंटीजर हुआ, x अगर इंटीजर हुआ तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? खुद ही इंटीजर होगा, वही वाला नंबर। इंटीजर ग्रेटर देन इंटीजर तो हो नहीं सकता। मान लो x को 3 पुट किया तो राइट साइड भी 3 बनेगी, तो 3 ग्रेटर देन 3 तो हो नहीं सकता, ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इंटीजर इसके आंसर हो सकते हैं। अच्छा, नॉन इंटीजर पुट करता हूँ, मान लो 3.1 पुट किया, लेफ्ट साइड क्या है? 3.1, राइट साइड क्या आएगी? 3। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x। मतलब ये आंसर है जो हमेशा x से बराबर या उससे छोटा आएगा। ये बराबर कब आएगा? बराबर तब आएगा जब इक्वल होगा। छोटा कब आएगा? जब वो इंटीजर नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड हमेशा राइट साइड से बड़ी ही होगी जब x को हम इंटीजर नहीं पुट करेंगे, और इंटीजर पुट करेंगे दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो इंटीजर इसके आंसर नहीं होंगे, नॉन इंटीजर, पॉजिटिव वाले नॉन इंटीजर भी, नेगेटिव वाले नॉन इंटीजर भी। जैसे x को -3.5 पुट करता हूँ तो साइड क्या आएगी? -3.5, राइट साइड क्या आएगी? -4। तो ये चीज तो इससे बड़ी है ही, ये एक्सेप्टेबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? R-Z। चैट पे बताओ, समझ आई बात? R-Z इसका आंसर आएगा। चैट पे फटाफट बताओ आंसर, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया था आइडेंटिकल फंक्शन और नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल में देखो, आइडेंटिकल डोमेन रेंज दोनों सेम होनी चाहिए। देखो ये e दिया हुआ है, e की पावर ln x। अब ये कब डिफाइन होगा? जब x वैल्यू 0 से बड़ी पुट की जाएगी। तो लेफ्ट वाले की डोमेन तो है 0 से इन्फिनिटी, इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। ठीक, तो दोनों की डोमेन अलग आ गई। फंक्शन को तो हम बाद में चेक करते हैं, पहले डोमेन ही चेक कर लेते हैं सेम आ रही है कि नहीं। डोमेन ही डिफरेंट आ गई तो आइडेंटिकल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखो, डोमेन चेक करो सबसे पहले आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल के लिए, फंक्शन बाद में चेक करना। tan इनवर्स tan x की डोमेन और कोट इनवर्स कोट x की डोमेन अलग होती है, हमें पता ही है। tan x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता? tan x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता? जब x क्या होता है?
π/2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे π/2 पे डिफाइन होता, 3π/2 पे डिफाइन नहीं होता, 4x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, 0, पाई, 2π इन जगहों पे डिफाइन नहीं होता। तो अलग अलग डोमेन है इन दोनों की, जब दोनों की डोमेन ही सेम नहीं है तो फंक्शन को क्या ही चेक करें, आइडेंटिकल हो गई नहीं है। नेक्स्ट, कोस स्क्वायर साइन की पावर 4x साइन स्क्वायर x कोस की पावर 4x, इसको सिंप्लीफाई कर लो या सिंप्लीफाई करो, ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है और ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करने का तरीका, साइन की पावर 4x है जो, इसको लिखो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक। फिर साइन स्क्वायर x को बदल डालो इसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर x में, उसका स्क्वायर खोल दो, उसका स्क्वायर खोलोगे तो ये सोल्व होके ये आ जाएगा। दोनों फंक्शन सेम बन जाएंगे और दोनों की डोमेन सेम ही रहेगी, जहां जहां साइन डिफाइन होता है वहां वहां पे कोस भी डिफाइन होता है, तो दोनों कन्वर्टेबल हैं। तो ये सोल्व करके ये चीज आ जाएगी और दोनों की डोमेन तो सेम दिख रही है, और जब ये सोल्व करके ये आ रही है तो रेंज भी सेम होगी, तो आइडेंटिकल फंक्शन का होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब डी पार्ट देखो, सिग्नम एक्स की डेफिनेशन अगर आप चेक करो, सिग्नम एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ ऐसे जाता है, जब x लेस देन 0 होता है तो ग्राफ ऐसे जाता है, और जब x इक्वल टू 0 होता है तो आंसर कितना होता है 0, ये कितना है 1 है -1। सिग्नम एक्स का ग्राफ तो ये होता है, ठीक है। अलग से डिफाइन किया जाता है कि सिग्नम एक्स की डेफिनेशन बोली जाती है कि जब x को 0 पुट करते हैं तो सिग्नम 0 आंसर लेता है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आंसर 1 लेता है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो आंसर -1 लेता है। तो ये जो सिग्नम एक्स की डेफिनेशन है। मोड x बाय x, ये जो चीज है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आंसर 1 लेगी, जब x लेस देन 1 होगा तब आंसर -1 लेगी, पर जब x को 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0/0 विच इज नॉट फाइन। तो इसकी डोमेन में 0 नहीं लिया जाता, इसकी डोमेन में 0 नहीं आ रहा, इसकी डोमेन में 0 आ रहा है, तो दोनों की डोमेन इज डिफरेंट, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं। पार्ट डी भी आइडेंटिकल नहीं, ओनली पार्ट सी इज आइडेंटिकल। चैट पे बताओ समझ आई बात भाई? सिग्नम ग्राफ, सिग्नम फंक्शन पता होना भाई, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, 1, 0 और -1। 1 कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0, 0 कब होता है x इक्वल टू 0, -1 कब होता है जब x लेस देन 0। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम x इक्वल टू 0 पे 0 आंसर लेता है, पर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे आंसर नहीं लेगा, जैसे डोमेन इज डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कह रहे रेंज ऑफ fx। मैं एक चीज बताऊं, आपके जो ज्यादातर डाउट्स आए हैं वो इनसे रिलेटेड टॉपिक्स में ही आए हैं। आप रिवाइज कर लो, ट्रिग्नोमेट्री को, क्वाड्रेटी को अच्छे से रिवाइज करो, वहीं पर ही प्रॉब्लम फंस रही है। देखो log √5 इनपुट, ये अब रेंज पूछी गई है, ठीक है। रेंज के लिए क्या करना है, अपने को log क्या वैल्यू ले रहा है यहाँ पर उस डिपेंड करते हैं आंसर, क्योंकि log का ग्राफ जो होता है इस तरीके का होता है, इनपुट क्या होती है x, जो जो x होगा उसके लिए आंसर आएंगे डिफरेंट, सही बात। तो क्या पता होना चाहिए कि ये वाली जो चीज है कहाँ से कहाँ तक आंसर ले पा रही है, जो भी इसके आंसर आएंगे उन्हीं क्वांटिटी का log लिया जा रहा है, तो फाइनली फिर इसका आंसर आएगा। हमें ये कहाँ तक घूम रहा है, जब हमें पता लग गया कि ये कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि log आंसर कहाँ से कहाँ तक लेगा, ठीक। अब देखते हैं इन कहाँ से कहाँ तक घूम रही है। अब इनपुट जो घूम रही है वो देखो ध्यान से, हाँ मैंने पूरे इनपुट को उठा लिया, ये अब देखो sin x माइनस cos x होता है, ये हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, -√2 से लेके √2। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी इसके अंदर, sin x माइनस cos x की कहाँ से कहाँ तक होती है, -√2 से लेके √2 तक, ठीक। पर अब ध्यान से देखो, sin x माइनस cos x के बाहर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, √2, तो ये वाली चीज -√2 तक घूमेगी, जो भी आंसर आएगा वो √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक घूमेगी, फिर ये घूमेगी जब √2 -√2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज घूमेगी -2 से लेके 2 तक, और 3 तो ऐड हो ही रहा है उसके लिए अपने आप ही। तो ओवरऑल ये चीज कहाँ से कहाँ तक घूम गई, 1 से लेके 5 तक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें चेक करना है ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक घूम रही है। उसको देखने के लिए अपने को sin x माइनस cos x की रेंज पता होनी चाहिए, ये चीज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -2 से √2 तक जा रही है, बाहर √2 है तो मल्टीप्लाई होके
ओवरऑल -2 से लेके 2 तक, और उसमें 3 ऐड हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से लेके 5 तक। अब लॉग किसका लिया जाएगा? लॉग लिया जाएगा इन्हीं नंबर्स का, क्योंकि ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक घूमा, कुछ भी एक्सपोर्ट करूँ ये चीज 1 से लेके 5 तक ही जा रही है। तो जब 1 होगा तब चेक कर लो, लॉग का देखो होता तो इंक्रीजिंग है, बेस क्या है √5, 1 से बड़ा बेस है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, इसी तरीके वाला जाएगा। पर इनपुट कहाँ से कहाँ तक होगी, x 1 से लेके 5, क्योंकि पूरी की पूरी चीज है जो 1 से लेके 5 तक जा रही है। अब जब 1 होगा तो आंसर कितना आएगा, 0। जब 5 होगा तो कितना आएगा, 2। log 5 और बेस में √5, इसका आंसर कितना होगा, 2। तो पूरे का आंसर कहाँ से आ जाएगा, 0 से लेके 2, क्योंकि आंसर कहाँ से कहाँ तक घूमा, 1 से लेके 5 तक। इसको इस तरीके से करेंगे। चैट पे बताओ समझ आई बात? भाई सभी रिस्पॉन्स दे दो यार एक बार, जो भी ऑनलाइन हो। टोटल 33-34 लोग हैं, सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला उठा लेते हैं, fx वाला। ये एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), ये वाला दिखने में थोड़ा अजीब सा है, पर है इसके पास भी बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में डरावना है ऐसा। साथ में दिया हुआ है गिवन इवन फंक्शन है ये। भैया उसने साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि ये एक फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इवन फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर दो। इवन फंक्शन क्या होता है कि f(x) लो या f(-x) लो, दोनों बराबर होते हैं। तो ठीक है भाई, मैं f(-x) निकाल के देखता हूँ क्या आता है। f(-x) निकालना है तो x की जगह क्या पुट करूंगा, -x आ जाएगा। ये तो f(x) ही रहेगा, क्योंकि -x का स्क्वायर भी कितना होता है, x²। नीचे आया 2, tan² x का tan² x ही रहेगा, क्योंकि tan-x करूंगा उसका स्क्वायर भी, ये भी सेम ही रहने वाला है। ठीक, इसमें कोई फर्क ना पड़ा, बस एक यहाँ पे -x आया, तो f(-x) ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं इस f(x) इवन फंक्शन, मुझे तो गिवन था, इवन फंक्शन के हिसाब से f(x) = f(-x) तो दिया ही हुआ है मेरे को, कहता है कि f(x) = f(-x) तो है ही। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने f(-x), ये तो इवन की वजह से आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस f(x) और f(-x) को दोनों को ऐड किया। जब मैंने ऐड किया तो राइट साइड में तो दोनों क्वांटिटी ऐड होंगी तो 0 बना देंगे। ठीक बात, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, f(x) + f(-x) = 0। इस वाले नंबर को मैं राइट में ले गया तो क्या बन गया, f(x) = -f(-x), और ये बता रहे कि ये तो ऑड फंक्शन है। गिवन था कि मुझे ये इवन है, x = f(-x) था, इस चीज को मैंने यूज किया तो मेरा निकल के आ गया f(x) = f(-x). ये बोल रहे कि ऑड फंक्शन है, एक तरफ से इवन फंक्शन आ रहा है, एक तरफ से फंक्शन आ रहा है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला दुनिया में एक ही फंक्शन होता है, वो क्या होता है, f(x) = 0। अगर एक फंक्शन f(x) जो कि हमेशा 0 है, x के लिए यही इकलौता फंक्शन है जो कि हमेशा इवन भी होता है और ओड भी होता है, तो f(x) कितना आ जाएगा, 0। इसको आप याद रखना, इस प्रॉपर्टी को, अगर एक फंक्शन ओड भी है इवन भी है तो f(x) = 0 होगा हमेशा। तो f(x) = 0 आ गया, उसने शायद पूछा f(10) की वैल्यू निकालो, तो f(10) भी कितना हो जाएगा, देखो मैंने तो f(x) = 0 दिया, x को 10 भी पुट करोगे तब भी 0 आएगा। चैट पे बताओ समझ आई बात, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, एक इक्वेशन दी हुई है y, ये दिया हुआ है, और एक इक्वेशन दी हुई है y, ये वाली, दो डिफरेंट इक्वेशन दी हुई है। ठीक, और पूछा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y की। ठीक, ये पूछा गया। एक काम करते हैं, मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी है। ठीक, अब क्या है, ध्यान से देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2 को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग कर दिया, -2 अलग कर दिया, ये कर सकते हैं। फिर इसको सिंपलीफाई किया तो ये आ गया y = 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 6। एक इक्वेशन दी हुई थी ये वाली, y = 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3, एक आ गई y = 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 6। इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। अब करना क्या है, इस इक्वेशन 1 और 2 को करके हम y और x की वैल्यू लेके आते हैं।
मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट साइड y माइनस वाई कितना आ जाएगा 0, ठीक। साइड में कितना हो जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये कितना आ जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। साथ में यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पे कितना है -6, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा +9, ठीक। इतनी सी बात समझ आई अपने को। आगे देखो, इससे सोल्व किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटेस्ट x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। बताओ कौन सा x है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता है 9 to 10 तक कोई भी x हो उसका ग्रेटेस्ट 9 होगा। 9 पे क्या आएगी क्लोज ब्रैकेट, ठीक। तो ये तो आ गई x की रेंज मेरे पास, इसकी x की रेंज। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आया तो मुझे y की वैल्यू भी चाहिए। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये कितना हो गया 9 + 2 कितना 18, 18 कितना हो गया 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 21 और x की वैल्यू कितनी आई 9 से लेके 10। और मुझसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई है इंटीजर x + y की। अब खुद ही सोचो y तो फिक्स है 21 और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 9 से लेके 10, तो x y कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, x + y जा रहा होगा 30 से लेके कोमा 31 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक है 9 से 10, y कितना है 21, तो 21 में ये x ऐड करोगे तो 21 + 9 क्लोज ब्रैकेट के साथ 30, 21 प्लस ओपन ब्रैकेट के साथ कितना ओपन ब्रैकेट 31। और इस नंबर का मेरे को क्या लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 30 से लेकर 31 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 30, तो आंसर आ जाएगा 30। एक बार चैट पे बताओ बात समझ आई। दो इक्वेशन ही थी बस, ये ज्यादा कुछ नहीं था खास। तो भाई इतने मेरे को कॉमन क्वेश्चंस जो मिले थे वो मैंने कवर कर दिए अभी 1 घंटे के हिसाब से, मेरे को लगा था इतना ही कवर होगा, ठीक है। अभी बताओ किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। डाउट था मैं खुद ही देख लेता हूँ, शायद सारे कवर तो कर ही दिए मैंने जो से मैं लेके आया था क्वेश्चंस, ये सब कवर। अच्छा ये रह गया, ये 2 क्वेश्चन, ये वाला कर लेते हैं। ये क्वेश्चन f(x) दिया हुआ है cos ग्रेटेस्ट इंटीजर π/2x sin -π²/2x। अब ध्यान से देखो π² कितना होगा लगभग, पाई कितना होता है 3.14, 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 4, तो 4 × x। बीच में क्या है प्लस है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है π²/2 और बाहर माइनस साइन है तो ये -4 पॉइंट समथिंग है, -4 पॉइंट समथिंग इंटीजर कितना होगा -5। तो साइन -5x बनना था तो बाहर माइनस ले आया -sin 5x, ठीक। इतनी सी बात। इसमें F01 होगा जो बुकलेट में फॉल्स दिया है। इस क्वेश्चन में सर π²10, भाई π²10 थोड़ी ना होता है क्वेश्चन में, और अच्छे से दिखाना चाहिए था ना इस पार्ट ऑफ एंगल। भाई π²10 नहीं होता, π² 9 पॉइंट समथिंग होता है, π² इज समथिंग 9 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 4 पॉइंट समथिंग, तो cos 4x। सिमिलरली यहाँ पर -4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, तो -sin 5x। तो अब क्वेश्चन में f(0) बोला गया निकालने के लिए, f(0) कितना आ जाएगा 1। अब चेक कर लेना f(0) कितना दिया हुआ है बुकलेट के अंदर, मेरे पास नहीं है, कुछ बता रहा था मेरे को f(0) कितना दिया हुआ है। f(0) 1 होगा, हाँ सही बात है f(0) 1 होगा। हाँ गगनदीप 9.8/2 4.9 होता है ना, तो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 ही होगा। सर ये फॉल्स दिया है भाई, पता नहीं क्या है, जो भी है f(0) 1 आएगा आंसर। क्वेश्चन में करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया है, नोट करेक्ट बताना है, ठीक है। तो f(0) बुक में दिया हुआ है, यस और नो, आंसर यस। अच्छा पता नहीं वो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ है, f(0) 1 करेक्ट, आंसर में गिवन है इट्स नॉट 1, आंसर में गिवन कि f(0) इज नॉट 1,
भाई एफ ऑफ 0 अपना 1 आएगा और ये सही है, ठीक है, यस और नो? हाँ, एफ ऑफ 0 का आंसर 1 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स log बेस 3x, ये जो नंबर है साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से लेके 1। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। तो log x बेस 3 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेके 1। अब इसको सोल्व कर लो आप, log को, log तो आपको सोल्व करना आता ही है, इसको सोल्व करके आंसर निकाल लो, बस इतनी सी चीज करनी है इस क्वेश्चन में। तो अराउंड 25 के आसपास क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, 20 से 25 के आसपास। क्वेश्चन तो आपने सारे ही दिए थे, सारे डिस्कस हो नहीं सकते, ठीक है। तो अब तो जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो पाएगा, बाकी आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, अगर कोई आपका कोई खास डाउट है अलग तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा उसका। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डाउट क्लास में। एक चीज़ का ध्यान रखो भाई, अपने डाउट्स हैं जो मुझे फ्राइडे रात को 10 बजे तक दे दिया करो। मुझे डाउट 2-2 बजे 3-3 बजे तक भी आए हैं दोपहर को, क्योंकि मैं बोर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, पेन कॉपी पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहा हूँ, मुझे नोट्स तैयार करना होता है। तो अगर आप मुझे 2 बजे 3 बजे 4 बजे बोलोगे कि ये वाला भी डाउट बताना है, वो कवर नहीं होगा, तो डेडलाइन मान लो फ्राइडे रात को 10 बजे तक, ताकि मैं सुबह उतने क्वेश्चंस कवर कर लूँ जितने आप मुझे 10 बजे तक दे दोगे। इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा इस चीज के साथ।